हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम क्लास 10th का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड में पूछा गया है, आप देख रहे हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास 10th का है। इसी बार पूछा गया, तो हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को कि ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है। आप यहाँ सारे के सारे जो आपको दिया हुआ है, ये पूरा ये दिया हुआ है। हम इस पेज को पलट लेते हैं। तो चलिए, इस पेज में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में बोल रहा है दोस्तों 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस हमको देना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विघात, ये जो हमको दिया हुआ है द्विघात समीकरण का अभिव्यक्ति होगा, मीन्स इसका डी कितना होगा। तो डी होता है कितना दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ कितना होगा, बी कितना है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 15 225 है ना, माइनस 4ac और 5 चौक 20, 200 तो बचा कितना 25, तो वो 25 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला, ये ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। कहता है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n/2 2a + n-1 इंटू डी, n/2 2a + n-1 इंटू, ये बिल्कुल यही है। n/2 नहीं, n/2 2 ये वाला, ये n/2 2a + n-1, ये इसका होता है सम। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि यदि ax² - bx + c = 0, तो x का वैल्यू कितना होगा, -b + -रूट डिवाइड। लेकिन ये दोस्तों ये जो है ना, यहाँ मिस्टेक दिया हुआ है, ये प्लस होना चाहिए। यहाँ आपको माइनस दिख रहा है, ये जो है ना, ये बिल्कुल आपको प्लस होना चाहिए था। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा x = -b + -b² - 4ac/2। ये बिल्कुल ये, अगर यहाँ प्लस होगा तब, लेकिन अगर ये माइनस है तो माइनस के हिसाब से यहाँ कोई भी आंसर हमको दिया हुआ नहीं है। b² - 4ac, तो यही वाला होगा। और ये वाला तब होगा जब ये प्लस होगा, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में बात कर लेते हैं। 4th बोल रहा है an हमको दिया हुआ है 9 - 5, तो बोलता है a7 कितना होगा। तो n की जगह हम लोग 7 रख देंगे। तो 9 - 7 × 5 = 35, 9 से 35 गया है ना, तो 7 × 5 = 35 से युक्त तो हमको कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा -26। क्लियर है। आ गया तो sec², ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th। sec² थीटा -1 है ना, ये होता है cosec² -1, ये होता है cot² थीटा। ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा cot² थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा। ये आपको जो आपको दिख रहा है cosec थीटा, ये वाला आंसर हो जाएगा 6 का। 7th के बारे में हम लोग देखते हैं। बोलता है ये जो बिंदु है -12 और -18 का भुज होगा। भुज और कोटि, भुज माने -12, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -12। ये इसको पहले वाले को भुज बोलते हैं और इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। चलिए एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, tan 50 डिग्री + cot 40 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए tan 50 डिग्री cot 40 डिग्री, तो एक को हम चेंज कर देंगे। तो cot 40 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे cot 90 डिग्री - 50 डिग्री, है ना। 90 से 50 जाएगा तो 40 बचेगा ना। cot 90 - 50 तो cot 40, और cot 90 - थीटा हो जाएगा हमारा tan थीटा, tan 50। इसका जो आंसर वो होगा tan 50 + tan 50, 2 tan 50। तो ये 2 tan 50, ये वाला ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 tan 50। चलिए 4, 6 और इतना दोनों स्थित हैं कहाँ, y अक्ष पर नहीं, x अक्ष पर नहीं, x अक्ष एक और नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो -4 - 6 ये यहाँ पे आता है, और 4 या 6 यहाँ फर्स्ट, तो ये x अक्ष के दोनों तरफ आता है। तो y अक्ष के दोनों ओर नहीं, x अक्ष के एक और, x अक्ष के एक और नहीं, y अक्ष के दोनों ओर, बिल्कुल ये सही है। देखो y, ये हमारा y एक्सिस है, इसके इधर और इधर दोनों ओर आता है। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए 9 नंबर हो गया। तो 9 नंबर, अब हम लोग 10 में बात करते हैं। cos A × tan A, तो सर cos A × tan A का मतलब होता है tan A sin बाई cos, cos कट जाएगा तो बचेगा sin, तो ये हमारा ये होगा sin A। ठीक है, 10 खत्म हो गया। 10 हम लोग उस पर पेज पलटते हैं। हम लोग चलते हैं 11th में। चलिए 11th की बात करेंगे हम लोग। 11th में बोल रहा है
11th में बोल रहा है 11th में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो B बटे H कॉस अल्फा, तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कहाँ है, ये वाला हम हो गया हमको कॉस अल्फा। क्लियर है, चलिए ये भी हो गया। हम लोग बात करते हैं 12 में कॉसेक थीटा B/A, तो सेक थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा B/A, तो कॉसेक थीटा का मतलब होता है सर कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन A/B, तो साइन जब A/B होगा A/B P बटे H A/B है ना, P बटे H, तो ये हमको B कितना हो जाएगा B² माइनस A² अंडर रूट, हमको ये हो गया हमारा बेस। हमको सेक थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा B बटे H क्या होता है B बटे H, तो B बटे ये इतना बटे इतना होता है कॉस थीटा है ना, आधार बटे कर्ण, तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा, तो B बटे B² माइनस A², तो B बटे ये वाला B बटे B², ये वाला ठीक। चलिए 12th हो गया। 13 में आइए, 13 बोल रहा है सर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए अब tan 89 यहाँ 1, इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है, इस तरह से इससे कम ये वाला दोनों मिला के 90 हो जाएगा। tan 1 डिग्री, अब इसको हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा cot 1 डिग्री, tan 1 गुना cot 1 सबको गुना करेंगे तो सब जोड़ा मिलके 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, हम खेत में हैं दोस्तों, हम खेत में बना रहे हैं, ये आप देख लीजिए एक बार, ये हम खेत में हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा है। तो हमारी खेत है, तो खेत के पास ही बैठ करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर अब देखते हैं हम लोग 14 में देखते हैं cos 90 डिग्री माइनस ये होता है साइन ए, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। A 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कोसेक ए, जो भी है साइन ए इंटू कोसेक ए, इसका वैल्यू होता है 1, तो इसमें ये हो जाएगा 1। चलिए 3 थीटा 90 डिग्री, तो थीटा कितना मिलेगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमको थीटा मिलेगा 30 डिग्री, तो 30 तो cos 30 कितना होता है, cos 30 डिग्री हो जाता है सर √3/2, ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जब तक आप थोड़ा इधर देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग आगे चल लेते हैं सर, 17 में चलते हैं हम लोग। इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इतना फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, किसी वृत्त का हमको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है सर, क्षेत्रफल होता है πr², ये हमको कितना दिया हुआ है 154, तो हम यहाँ से r² कितना मिलेगा 154 बटे में कितना मिलेगा पाई, इसका मतलब होता है 154 बटे 22 बटे 7, तो 7 चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो कैंसिल करिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और है ना 11 चौक 44, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा 7, तो ये r² कितना हो गया 7 गुना 7, तो r का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 7 मिलेगा। हमको रेडियस मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसकी परिधि 2πr, तो 2πr कितना होगा 2 गुना 22 बटे 7 गुना r कितना 7 कट जाएगा, ये 44 हो जाएगा 44, ये इसका आंसर हो जाएगा 44। क्लियर है। चलिए अब ये बोलता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हमको निकाल के देखना पड़ेगा। तो सेक थीटा कितना होता है सर 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, इसको हम लोग बंद कर देंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे होगा cos थीटा और ऊपर होगा 1 प्लस साइन थीटा और ये होगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ गुना हो जाएगा। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में होगा cos थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा बटे में कितना होगा cos थीटा, ये cos थीटा करना कट जाएगा तो एक cos थीटा यहाँ बच जाएगा। तो इसका आंसर एक cos थीटा मतलब ये वाला हो जाएगा cos थीटा का है सेक थीटा, ये वाला cos थीटा, एक तो cos थीटा बच जाएगा तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है यदि स्तंभ की छाया एक स्तंभ है, इसकी छाया कितने √3 गुना बढ़ गई, स्तंभ x है तो x √3 हो गया, तो क्या बोल रहा है सूरज का उन्नयन कोण, ये थीटा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी, तो x बटे कितना tan थीटा x बटे x √3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 tan थीटा कब होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है।
और हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 बोल रहा है सर 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो ऐसा करिए सर, 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो हम यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, तो ये हमको हो जाएगा ये हो जाएगा हमको cos सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा -9। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है सर, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में किस द्विघात शून्य -4 और इतना होंगे? तो सर ये हमको सम दिया हुआ है, हमको ये दिया गुणनफल, ये योग दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है हमको अल्फा बीटा। तो हम लोग जानते हैं x स्क्वायर माइनस SX प्लस P, ये हमारा होता है द्विघात क्या बहुपद। तो x स्क्वायर माइनस, तो माइनस तो ऑलरेडी हमको योगफल कितना -4 दिया हुआ है, और सम कितना चाहे तो माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x स्क्वायर प्लस 4x, मैं ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है? यदि बहुपद इतना का शून्य का योगफल 8 हो तो k का मान बताओ। इसका जो शून्य है, इसका जो जीरोज़ हैं, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ है ना, उसका जो सम ऑफ जीरोज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 6। तो सर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है, और ये हमको 6 दिया हुआ है। तो -b/a कितना होता है? यहाँ -b कितना है -k, तो माइनस k और बटे में हो जाएगा 1 बराबर कितना 6, तो k का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये d वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23rd में देखते हैं हम लोग कि किस मान के लिए इतना संपाती होंगे। तो यहाँ 3 है या 6 दोगुना है, या -1, तो ये हो गया दोगुना होना चाहिए, यहाँ 8 तो 16 दोगुना, तो यहाँ हो जाएगा k का मान 2 हो जाएगा 2, तो k का मान यहाँ से हमको 2 हो जाएगा। ठीक है, 23rd हो गया। चलिए हम लोग 24th में बात करते हैं। हम लोग 24th के बारे में बात कर लेते हैं। 0 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, बहुत सारी होगी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग 25 के बारे में। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है? तो हम लोग रख के देख लेते हैं, उसको संतुष्ट करेगा। 2 दूना 4, कितना 4 दूनी 8 नहीं, ये नेगेटिव मिल करके इसके बराबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ लगे 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 पर ये भी नहीं होगा। तो 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 5, ये भी नहीं होगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 है ना, 8 6 14 7 दूनी, हाँ ये वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं। 26 बोल रहा है सर यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो उसका हल होगा। एक होगा, सिर्फ एक होगा। यदि 2 चर में समीकरणों का हल प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, जब ऐसे काटेगा तो इसका मतलब एक ही हल मिलेगा, सिर्फ एक हल होगा। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ 27 के बारे में। 27 क्या बोल रहा है? यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर d इतना है और an तो इतना निकालिए। हमको d दिया हुआ है -2, ये होगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू मतलब 16d, a प्लस 16d माइनस a प्लस 13 माइनस 1 12d, है ना। इसका मान बोल रहा है कितना होगा, और d का मान कितना दिया है। तो पहले ऐसा करो, ये a तो कट जाएगा, माइनस 16d से 12d गया, 16d से 12d गया 4d, और d का वैल्यू कितना -2, तो 4 गुना -2 कितना होगा -8, तो -8 ये वाला है d, इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 हो गया। 28 में आते हैं। समीकरण इतना का मूल समान हो तो c का मान कितना होगा। तो सर मूल समान होने का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, तो b स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ac, है ना। लेकिन ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ b कितना है, हाँ यहाँ b की जगह में a है, तो ये जगह a स्क्वायर बराबर 4, और a की जगह में b है और c की जगह में तो c है ही। तो यहाँ से हमको c का मान कितना होगा, a स्क्वायर बाई 4b, a स्क्वायर बाई 4b हमको ये वाला हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए हो गया। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। तो 12वां पद कितना हो सर, t12 का मतलब होता है a प्लस 12 माइनस 1 डी
तो 12 - 1 का मतलब 11D, ठीक है। तो ए कितना है 5, 5 + 11, और डी का मान कितना है 8 से 5 गया 3, तो 11 × 33, 5 और 30, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30, वाई अक्ष का समीकरण x = 0, कुछ नहीं सोचना है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में BOC का एक वृत्त का व्यास है ये भी, तो AB = AC हमको दिया हुआ है, तो ABC का मान, अरे सिंपल सी बात है यार, ये अगर व्यास हो तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 और ये दोनों सेम है, तो ये वाला कोण बराबर होगा, तो 45 45 90 90 90, तो ये होगा हमारा 45 हो जाएगा। कितना होगा, चूँकि हमको दिया हुआ है ना AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो 45 हो जाएगा, ये होगा हमारा 45 CSC। कहानी पकड़ में आ रही है। चलिए जी भाई साहब, अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, आप देखिए मैं खेत में बैठा हूँ, बिल्कुल सूरज डूबने वाला है ना, आप देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा है, अपने खेत में बैठे, खेत की तरफ घूमने आए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए काम कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा है सर। तो ये हमारा हो गया, कहता है यहाँ, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना, तो और d बराबर होता है कितना 2r, तो यहाँ r का मान कितना होगा d/2, तो हम r का मान यहाँ रख देते हैं πd/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πd²/4, तो πd²/4 ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बोलता है त्रिभुज ABC में D और E AB और AC पर स्थित है। एक मिनट हमको फिगर बनाना पड़ेगा। त्रिभुज हमने ABC बना लिया, ठीक है। अब बोल रहा है AB पर है, AB पर क्या है D है, और यहाँ पर E है, ठीक है, और इसको हमने मिला दिया, और D BC के पैरेलल है, और ये पैरेलल है, और AD/DB क्या 1/2 दिया हुआ है, इसका अनुपात 1/2 दिया हुआ है, और AC कितना है 27 है, तो AE कितना होगा, तो AC कितना है 27, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे AC/AE। AC हमको 27 दिया हुआ है, AC हमको 27 दिया हुआ है, और EC निकालना है, तो AC/EC लिख लेते हैं, AC/EC नीचे से, तो ये टोटल बटे नीचे से, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको 1/2 दिया हुआ है ना, तो 1 और 2 कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 नहीं। और AC कितना 27 है, तो 27/EC बराबर 3/2, तो ये हो जाएगा 9 × 27 9 × 18, EC का हो जाएगा मान हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ये हमको EC का मान हो जाएगा 18, ये हमको दिया हुआ है 18। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 बोल रहा है सर, R त्रिज्या वाले गोलाकार 4/3 πr³ 4/3 πr³ बिल्कुल पहला वाला हो जाएगा ये 4/3 πr³। आगे बोल रहा है 2 खंबा 13 और 7, एक खंबा है दोनों खड़ा है, एक 13 है सर और एक 7 है, ठीक है, ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, ज़मीन पर है ना, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 8 है, इसके बीच की दूरी 8 है, कहते हैं इनके सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी ये, तो सर ये 8 तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा, ये 7 है, ये पूरा 13 है, तो 7 6 ये हमारा 6 7 6 13, तो ये 6 और ये 8, तो ये वाला कितना होगा पाइथागोरस से, ये 6 6 6 36 36 + 64 100 मतलब ये 10 हो जाएगा, इसकी दूरी 10 हो जाएगी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते 36 का, x माध्यिका y और बहुलक, तो इसके बीच का संबंध क्या होगा, तो सर है ना, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। तो मोड यहाँ कितना बोल रहा है, मोड बोल रहा है z, तो z बराबर कितना 3 मीडियन कितना है y, तो 3y - 2 मीन 2x इतना होगा, z बराबर 3y - 2x, तो z बराबर कितना, इस पर लाओ 3y - 2x, हाँ यही वाला हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ठीक है सर। चलिए 36 37 में चलते हैं हम लोग। 16 का मिलान चिन्ह, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक ठो में 5 होता है, 5 5 10 1 5 5 10 15 1 16, ये वाला हो जाएगा, ये जो भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, यदि थीटा 0 से 90 के बीच में तो साइन थीटा वाई हो तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला हो जाएगा। चलिए, किसका कथन दो समकोण त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात थेल्स। एक वृत्त का परिधि इतना, इसकी त्रिज्या, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, कितना दिया 132, तो आर कितना होगा 132/2 गुना 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 बड़ा 132, 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो त्रिज्या तो 21 हो गया, 21 ये वाला होगा आंसर। ठीक है, ये 40 हो गया। चलिए 40 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 41 के बारे में। 41 क्या कर रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना 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 तो इसका विकर्ण होगा। सर इसका विकर्ण होता है लंबाई चौड़ाई और हाइट का स्क्वायर, तो 10 दाई 100, 100 हो गया, 64 हो गया और 36 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना 36 का हासिल 1, तो ये 100 100 200, तो 200 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 गुना 100 अंडर रूट, तो ये होगा 10 अंडर रूट 2, कितना होगा 10 अंडर रूट 2, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं 42 के बारे में। 42 क्या बोल रहा है सर, यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरक तो 1 माइनस पी इसका पूरक हो जाएगा। चलिए ये भी ख़त्म हो गया। 42 43 हम लोग देख लेते हैं। अभी सूरज डूबने ही वाला है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। इस आंकड़े का परिसर होगा, परिसर माने रेंज, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट स्कोर कौन दिख रहा है मुझे यहाँ, हाईएस्ट स्कोर 81 दिख रहा है मुझे, और लोवेस्ट स्कोर हमको दिख रहा 12, नहीं दिख रहा 12 80, हाँ ठीक है 81। तो 81 से 12 को आप माइनस कर देंगे, 81 से 12 माइनस हो जाएगा, तो 11 से 9 2 11, यहाँ 7 से 1 गया 6, 69, ये 16, ये वाला डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। कहता है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा इतना है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 6l², फॉर्मूला होता है। चलिए इस आंकड़े का बहुलक होगा, तो जो जितनी बार आएगा न देखो 9 3 बार आया है तो इसका बहुलक 9 ही होगा। ठीक है सर, चलिए बहुलक का मतलब होता है मोड, जो ज़्यादा बार आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा वाला 46। निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मीन मीडियन मोड, माध्य, ये तो है तीनों, लेकिन ये नहीं है। मान ये स्टैंडर्ड डिविएशन का है ना, कभी भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सेंटर टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। चलिए अब आते हैं, क्या बोल रहा है ये, एक शंकु की त्रिज्या, शंकु इतनी है, देखिए शंकु हम लोग बना लेते हैं। हमको त्रिज्या 14 दिया हुआ है, ऊंचाई हमको दिया हुआ है इसका 15, कितना 15 दिया हुआ है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है सर पाई आर एल प्लस आर। तो सर हमको तो पहले आर, ये एल चाहिए, एल का ये तिर्यक ऊंचाई, इसका ऊंचाई नहीं, उसका स्लैंट हाइट हमको ये एल दिया हुआ है, कितना 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया, तो आसान है, तो पाई आर, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 गुना आर हमको कितना दिया 14, और एल कितना है 15 प्लस आर कितना है 14, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14 दूनी 28 29, नहीं और ये 1 1 6, तो 6 7 2 12 76, 12 या फिर 12 76 हो रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए सर हम बात करते हैं 49 के बारे में। 49 में क्या है, 49 आ गया, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 3/4 है। वृत्त है 2 ऐसे, इसके परिधि माने क्या होता है 2 पाई आर सी, 2 पाई आर, और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 2 पाई कैपिटल आर। दोनों का जो अनुपात है हमको 2 पाई आर बटे में 2 पाई आर हमको कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो 2 पाई तो ख़त्म हो जाएगा, r बराबर 3r/4, ये हमको मिला स्मॉल r। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा सर
पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई ख़त्म, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का मतलब हुआ तो आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4r बटे 3 का होल स्क्वायर, तो 4r बटे 3 का होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 4r बटे 3 का होल स्क्वायर, तो है ना 4r बटे 3 का होल 16r स्क्वायर, है ना, बटे में 9, तो 9 चला जाएगा ऊपर। तो ये आर स्क्वायर क्या होगा बटे कितना 9 बटे 16 हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा 9 बटे 16। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं 50 का। 50 क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है दी गई आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज ए सी बी इसकी माप बोल रहा है, और ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अच्छा ये 55 डिग्री है, तो ये हमारा 55 डिग्री, चूँकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये 55 ये 70 7 5 125, है ना, 30 50, ये भी 55 हो गया, तो 55 दूना कितना हुआ 110 डिग्री, 110 और 7 180 डिग्री हो गया, तो ये 55 तो ये भी 55 डिग्री, तो 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। हम लोग आगे बात करते हैं, यदि P डिग्री त्रिज्या R वाले त्रिज्या खंड, ये हमारा P डिग्री है, ये R है, तो थीटा तो P बटे 360 पाई आर स्क्वायर, हाँ यही होगा इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कहाँ पर है पाई आर स्क्वायर बटे 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू पी, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना पी, ये वाला। ओह नहीं 360 ना, हाँ पाई आर स्क्वायर ये वाला ये 180 है, 360 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक मिनट। दो कोणों का योगफल, त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे के बराबर है। 45 50 90, ये सही है। 40 70 70 70 70 नहीं, ये तो होगा ही नहीं कभी। ये वाला ना 7 2 90, हाँ इसे भी 6 और 20 6 2 8, नहीं ये वाला भी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। यहाँ बराबर है 70 20 90, और यहाँ 45 45 90, ये दोनों इसमें चुनना पड़ेगा। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, अब अंतर भी 50 होना चाहिए, तो 90 से 45 गया तो 45, तो ये तो होगा नहीं। 70 से 20 गया 50, और 90 से 20 नहीं, तो दो कोणों का अंतर तो है 50, यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। LM जो है वो FG के क्या पैरेलल है, तो LE का मान बोल रहा है। तो सर सिंपल है ना, 1.8, तो हम 1.8 बटे में कितना 5.4, तो LE बटे में कितना 7.2, निकाल लो, यहाँ गुना कर दो। 1.8 गुना 7.2 बटे में कितना 5.4, 18 तिया 54, 3 कटा, 3 से कैंसिल करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 2.4, तो 2.4 कहाँ पर है, ये वाला 2.4 आंसर हो गया। चलो यदि O केंद्र वाले में T है, तो हमको थोड़ा ये करना पड़ेगा। देखो ये O केंद्र है इसका, T है, ये हमको A दिया, ये हमको B दिया, ये हमको T दिया। TA और TB दोनों के आसपास रेखाएं हैं, और ATB ये हमको दिया है कितना डिग्री 70 डिग्री, ये हमको 70 डिग्री दे रहा। तो AOB तो ए हमको ये मांग रहा, AOB ये हमको ये। तो सर सिंपल है, ये हमको 90 डिग्री, ये हमको 90 डिग्री, चूँकि आसपास रेखा त्रिज्या पे लंब होता है। तो ये जब 180 खत्म हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। ये ऑलरेडी 70 हो गया, तो ये हमको 110 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 110, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 ख़त्म हो गया। चलते हैं सर आगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं 55 क्या बोल रहा है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त का व्यास ये है, दोनों सिर पे खींचा गया स्पर्श रेखा ये है। ये क्या होता है, हमेशा समांतर होता है, सोचने वाली तो बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, यदि L और M पैरेलल हो तो अल्फ़ा का मान बताओ। ये और ये पैरेलल, तो अल्फ़ा का मान, तो ये और ये क्या होगा, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है सर, बराबर होगा। इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो इस ए को इस पार लाओ, 4 से 3 गया ए, 40 को इस पार लो, 6 से 40 गया, 60 से 40 गया, 20 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। चलिए आते हैं हम लोग इस पे आते हैं 57 57 क्या
क्या बोल रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, एक मिनट देख लेते हैं, ये 6 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 6 है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त से 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर दूर खींचेगा स्पर्शरेखा की लंबाई। अच्छा है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्शरेखा ये खींचें तो इसकी लंबाई मांग रहा है, इसकी लंबाई 10 है और ये जो त्रिज्या है उसकी लंबाई कितना 6 है। सर ये 10, ये लंबाई मांग रहा है ये, तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ये सामने हो गया क्या हाइपोटेन्यूज, हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम क्या कहें h² + p² + b² पाइथागोरस लगा देंगे। चलिए आगे, cos 37 साइन, देखो इन 7 3 10 5 3 8 7 3 10 0 5 4 9, तो ये दोनों cos में 9 cos मिला करके क्या हो रहा है, हमको ये हो रहा है 90, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, 2 होगा इसका आंसर, ये 2 हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं, 2 हम इसको लिखेंगे cos 90 - 53 लिखेंगे, बटे में कितना sin 53 लिखेंगे, और ये 2 cos 90 - थीटा होगा sin 53 बटे में sin 53, ये वाला कट जाएगा, बचेगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 58। हम लोग चलते हैं 59 देखते हैं हम लोग। 59 में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में बोलता है पी आर का वैल्यू कितना 4.5 है, तो पी क्यू का मान बताओ, तो पी क्यू का मान बताओ। मुझे बताइए, ये स्पर्शरेखा इन दोनों की लंबाई बराबर, और ये भी स्पर्शरेखा ये इन दोनों की लंबाई बराबर, तो इन दोनों की भी लंबाई बराबर, इसका मतलब ये 4.5, तो ये भी हमारा 4.5, तो 4.5 + 4.5 4.5 कितना होगा 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए काम खत्म हो गया। 60 में आइए, सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कोसेक 30 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। चलिए हो गया 60। 61 में चलते हैं हम लोग, 61 के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये संरेखीय होंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब संरेखीय का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ x y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1, हाँ यही वाला ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। चलिए सर 4 tan थीटा 4, तो थीटा का मान, तो सर 4 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा कितना 1, तो थीटा कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। चलिए 62 ख़त्म हो गया, हम लोग 67 के बारे में बात करते हैं। 67 क्या है सर, यदि कोसेक थीटा 17/8, तो tan थीटा कितना होगा। सर कोसेक थीटा का मतलब साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा p/h, p/h उल्टा, तो यहाँ ये कितना होगा 17 17 289 - 8 8 64, तो ये 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 6 2 8 225, तो हो गया 15। ये हमारा ये जो हमारा ये वाला साइड है हमारा 15 हो गया। अब क्या मांग रहा है tan थीटा p/b, तो 8/15 हो जाएगा, ये वाला हमको होगा 8/15। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कौन, तो 360 डिग्री बनाती है 60 मिनट में ना 360 डिग्री बनाती है। चलिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक होगा। प्रथम 6 अभाज्य 2 3 5 7 11 और 13, 1 2 3 4 5 6, इसका हमको क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक का मतलब कितना 1 2 3 4 5 6, तो 3 इधर तो होगा नहीं, इसका माध्यक 7 5 12/2 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 65 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 67 के बारे में। हाँ 65 हो गया, 66 के बारे में। 66 बोल रहा है सेक 45 डिग्री - 2, तो cos 45 से कितना होता है 1/√2, तो 2 - 2 √2 है ना, √2 ये इसका वैल्यू √2 होता है, √2 का उसका 2 - 2 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 unbiased coins are tossed, the probability of getting 2 heads 1/4। हाँ
चूँकि दो सिक्का उछालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, हमको ही मिलेगा ना। तो 2 हेड आने का, 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ पर, यहाँ पर है, तो कि 1 2 3 4 में से एक आए तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाए 1/4। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ही होता है कॉस स्क्वायर है, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा 2, कुछ तो करना है नहीं। अब यहाँ बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली फेंका जाता है, गेटिंग द सेम नंबर। अच्छा 2 डाइस को अगर फेंकेंगे हम लोग तो 36 मिलेगा, 6/36, 6/36, 1/6 ये वाला, ठीक। चलिए ये हमको हो गया क्या, 69। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए सर हम लोग आगे चलते हैं 69 70 पे। 70 क्या बोल रहा है, थीटा 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अरे सर साइन 90 1, कॉस 90 0, तो 1 हो जाएगा, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का मौसो, 45 तथा 60 का मौसो है महत्तम समापवर्तक, तो कितना होगा, 9 कितना होगा, 9 5 45 है ना, और 9 को हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर गुना 5, इतना हो गया, और 60 का क्या करेंगे, 12 5 60, तो ये होगा है ना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, चौक 60। तो अब हमको इसको मासा निकालना है, मासा का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है। 5 ले लिए, दोनों में कॉमन है ना, 3 है तो दोनों में कॉमन लीस्ट पावर 3 ले लिए, 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ये वाला इंसान हो गया 15, ठीक है सर। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 72, बहुपद इतना इतना का घात है 2, घात तो इसका 2 ही है, घात कितना है इसका, 2 नहीं है। चलिए डिग्री हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग 0.79, तो ये हो जाएगा 7/9, 7/9। चलिए fx इतना दिया होता है तो f1 का मान, तो यहाँ हम 1 रख के देखेंगे, 1 1 -5 -4 -4 + 2 -2 -2 + 2 0, इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पता लग जाएगा हमको। π/3 है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है, द्विघात इतना द्विघात इतना के शून्य का योग होगा, मतलब मूलों का योग फल अल्फा + बीटा, सम ऑफ द रूट्स -b/a, तो -b तो -3/1, तो -3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 76 ख़त्म हो गया। चलिए सूरज डूबने वाला है दोस्तों, हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको। 77 8 पर 0 2 पर 0, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं y² 1/y + 3, तो इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y + 3y², y + 3y², ये वाला 79, ये और ये, तो x और y का मान कितना होगा, तो हम लोग रख के देख लेते हैं। 1 1 नहीं होगा, 5 से 3 नहीं होगा, 1 0 ये वाला होगा, x का मान 0 हो जाएगा, ठीक। समश्री इतना का सार बंतर होगा, तो अगर घटा के देख लेते हैं, 5/4 -3/4, 5 से 3 गया, 2/4, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। 80 हो गया। चलिए सर हम लोग 81 की बात कर लेते हैं। 81 क्या बोल रहा है, समाजश्री इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो हमको हम लोग मान लेते हैं कि TN होगा, TN है ना, तो A प्लस मतलब 25 प्लस है ना n-1 इंटू डी कितना है, 20 से 25 गया -5, यहाँ प्लस 0 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा सर 25 बराबर 5 n-1, 5 हो गया, 5 5 25, 5 बराबर n-1, तो n बराबर हो गया 6, छठा हो जाएगा 0, तो 7वां हो जाएगा पहला नेगेटिव टर्म, ये 7वां, ठीक है। 0 के बाद ही तो नेगेटिव आएगा ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, D। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 82। 83 में चलते हैं हम लोग। 83 क्या बोल रहा है, x अक्ष के से बिंदु इतना की दूरी, हाँ तो हम एक पहले इसको खींच लेते हैं, 3 6, x में 3 y में 6, 3 6 यहाँ चला गया, x में 3 गए y में 6 गए,
ये वाला पॉइंट हो गया 3 6। तो ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, ये बिंदु यहाँ पर है, तो एक्स से कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ 3 6, यहाँ से 6 हो गया, तो 6 का ये वाला आंसर हो गया। बिंदु इतना किस पाद में है, 4.5 है, फर्स्ट में है यार, कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर कि बिंदु इतना और इतना मीनार रेखांक के मध्य बिंदु के नियमांक, मध्य बिंदु 3 1 4/2 2 और 4 2 अंदर जोड़ेंगे तो -2/2 -1 2 -1 2 -1 ये वाला सी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो गया ना। चलिए 85 हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर 86 के बारे में। 86 क्या बोल रहा है, इतना से मूल बिंदु की दूरी, तो सर 0 - a का होल स्क्वायर, 0 - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला इतना हो जाएगा। ठीक है। 87 में आते हैं, इतना इतना और इतना संरेखीय हो तो, यदि इतना 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 संरेखीय हो तो k का मान कितना होगा। तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर ये संरेखीय है तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का मतलब होगा k, 1/2 को रहने दो ना, k यहाँ है, x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 -4 + 5 ये हो गया 1 प्लस है ना x1 x2 मतलब -3 है ना, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 तो -7 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद +7 है ना, x3 y1 माइनस y2 2 - 4 ये हो जाए 6, इसको ये ना, अरे ये 0 हो जाएगा। इस 21 + 42 3 63 -63 -63 ये वाला हो जाएगा आंसर। 88 में आओ, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 5/8 हो जाएगा, 5/8 ये वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया कितना, 88 हो गया। हम लोग बात करते हैं अब, शाम हो गई दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारी देखिए बिल्कुल सूरज डूबने वाली है, डूब चुका है करीब। हम लोग फिर भी फटाफट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ये बाकी है हमारा 89। क्या बोल रहे हैं, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 हो तो उसका परिमाप होगा। त्रिभुज का शीर्ष कहाँ पर है, 0 8, x में 0 y में 8, ये हो गया 0 8। ठीक है सर यहाँ पे, और दूसरा ये हो गया 0 0 और इधर हो गया कितना 6 0 यहाँ पे हो गया। ये हमारा त्रिभुज है, तो इसका क्या परिमाप बोला, यहाँ से यहाँ की दूरी 6, यहाँ से यहाँ की दूरी 8 और यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। 8 8 64 6 36 ये हो गया 10, तो 8 6 14 10 24 ये जगह 24। अब क्या बोल रहा है ना, तो बोल रहा है AB² बराबर BC² + C², तो C कितना हो जाएगा यार, 90 डिग्री होगा ऑफ कोर्स। चलिए पाइथागोरस 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 144 तो 12 × 12 है ना, तो 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, तो 2 पर 2 गुना 2 पर 2 गुना 3 पर 2, तो क्या बोल रहा है 2 का घातांक कितना होगा, 2 पर 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है। अब क्या बोल रहा है 91 हो गया। और हम लोग 92 के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कौन सा अपरिमेय संख्या है सर, अपरिमेय तुमको यही दिख रहा है, तो ये बिल्कुल 10 हो जाएगा, ये 16 और 5 21 हो जाएगा, ये 4, ये अपरिमेय यही है। चलिए अब बोलता निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है सर, 213 91 63 91 41 501 5 1 6 बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 3 6 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटने वाला है, तो यही है अभाज्य संख्या। चलिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, कोई सोचने वाली बात है नहीं। 94 हो गया, फटाफट हम लोग 100 कर लेते हैं पूरा। 94 95 में हम लोग चलते हैं सर। 95 क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो यही वाला परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप होता है संपूर्णांक, 2p होता है संपूर्णांक। चलिए सर हम लोग आगे बात कर लेते हैं सर। आगे हम लोग क्या
क्या बात करने वाले हैं? आगे हम लोग बात करने वाले हैं है ना, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब शांत नहीं है। अशांत का मतलब कि जो नीचे 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही वाला होगा आंसर। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं 97 98 के बारे में। सर ये बोल रहा है 5y² - 14y + 8 के शून्यों का योगफल कितना होगा? सर योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर? -b/a। तो -b कितना है? -14, तो 14/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। फिर नॉन जीरो, रैशनल, इरेशनल नंबर, तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। ये वाला बी वाला इसका आंसर होगा। अब 100 लास्ट है। x² - 11 के शून्यक हैं सर। यहाँ से अगर x² - 11 = 0 करेंगे तो x² = 11 होगा, तो +-11 का अंडर रूट, +-11 का अंडर रूट प्लस ये वाला इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके 100 के 100 क्वेश्चंस हमने क्लास 10th का कर लिया। और शाम भी हो चुकी है, आप देख लीजिए नज़ारा यहाँ का। देखिए एकदम शाम हो रही है, सूरज डूब चुका है दोस्तों, और हम यहाँ बिल्कुल एक आल में बैठ करके अपने खेतों के पास हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, टेक केयर।